सीएम सैनी ने सिरसा अनाज मंडी में आयोजित संत कबीर दास जयंती कार्यक्रम में कहा, पीएम ने 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना की सुविधा दी। आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिया। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन मनाने के लिए हमें गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। भाइयों, हरियाणा सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने संत प्रचार प्रसार सम्मान समिति बना करके भाइयों उन महापुरुषों के। सीएम सैनी ने कहा, 55 करोड़ लोगों को सुख सुविधा की योजना से जोड़ा। 15 करोड़ माताओं के घर पर फ्री गैस कनेक्शन दिया। हम महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। जयंती भाइयों, हमारी सरकार उन महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर लगातार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर सरकार निरंतर काम कर रही है। मैं एक बार फिर संत शिरोमणि कबीर दास जी महाराज के चरणों में मैं सत सत नमन। श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के कांग्रेस पर संगठन बनाने को लेकर जहां कटाक्ष किया, वहीं बीजेपी की केंद्र सरकार के 11 साल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कांग्रेस को घेरा। राणा ने कहा, उन लोगों के हाथों कांग्रेस संगठन बनाने की जिम्मेदारी है जो लायक ही नहीं, जो सरकार चलाते थे वही कांग्रेस संगठन में शामिल होना चाहते हैं। देश की तस्वीर बदली और मैं समझता हूँ भाई देश का जो छवि थी वो भी निखर के आई है। हम कांग्रेस के राज में हर रोज अखबार में देखते थे घोटालों की बड़ी चर्चा होती थी। 200 घोटाले कांग्रेस के राज में हुए और आज सेंटर के अंदर। करनाल में भी आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। तापमान 41 पार रहा। सड़कें खाली नजर आ रही हैं। गर्मी के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर। 3 दिन से बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। मेरे से टेम्परेचर 40 से ऊपर ही चल रहा है और टेम्परेचर की वजह से बहुत बुरा हालात है। बिना एसी के काम नहीं चल रहा। लोग मार्केट में आ नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गर्मी भी शायद कई सालों बाद इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ी है। पिछले 2-3 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलब अजीब सा ही मौसम हो गया है। बाजार के हालात देखिए, बाजार में। स्थानीय निवासी ने कहा, पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 पार पहुंच चुका है। गर्मी के कारण बाजारों में लोग नहीं आ रहे हैं। लंबे समय बाद ऐसी गर्मी पड़ी है। 40 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। एसी भी इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। तो बस यही सलाह देना चाहूँगा कि अपना पानी पीते रहें, शिकंजी वगैरह लस्सी वगैरह पीते रहें और अपने गर्मी को अपने शरीर के ऊपर हैवी ना होने दें। मार्केट गर्मी में तो कस्टमर कम ही होता है जी। हमारा खुद का ही दुकान। कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जिला कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की उपलब्धियां और कांग्रेस की कमियां गिनवाई। ढांडा ने कहा, मैंने अपने विभाग को लेकर पत्र लिखा है कि मेरे विभाग में सभी काम हिंदी भाषा में हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी के बारे में पता नहीं होता। जो देश के लिए किया है 11 साल में, वो उपलब्धियां सारी दुनिया को पता हो। अभी आप यहाँ हम लोग आंदोलनों की भूमि रही है हमारी। हमने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उनके जीवन में अनेक किसानों से संबंधित उदाहरण हैं। सुरेंद्र नागर ने हिसार में की शिरकत। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी 11 साल की उपलब्धियों को संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत जनता के बीच लेकर आ रही है। इसी अभियान के तहत हिसार पहुंचे सुरेंद्र नागर। देखिए, पिछले 11 वर्षों में 11 वर्ष प्रधानमंत्री जी को इस देश का नेतृत्व करते हो गए और इसी को लेकर पिछले 11 वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, 3 महत्वपूर्ण चीजें जिस पे पिछले 11 वर्षों में हमने काम किया है और आने वाले
वर्ष 2047 जो भी 22 वर्ष बचेंगे उस